नमस्कार, जनसत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कोरोना की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है और भारत भी इस समस्या से जूझ रहा है, तो सिर्फ 130 करोड़ भारतीयों के जज्बे और 130 करोड़ भारतीयों के अनुशासन की बदौलत सभी राज्य सरकारें और केंद्र मिलकर जनता के साथ इस बड़े दुश्मन को हराने में जुटी हुई हैं। देश का सिरमौर कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर भी इस कोरोना महामारी से पूरी तरह से जूझ रहा है और इसको परास्त करने को लेकर तत्पर है। इस संदर्भ में राज्य के सभी राजनीतिक पार्टियां और उसके नेतागण, साथ ही साथ सेना और पुलिस पूरी तरह से तत्पर है कि जम्मू कश्मीर की जनता बिना किसी मुश्किलों के इस महामारी को पूरी तरह से हराने के लिए सामने खड़ी रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए लॉकडाउन को सफल बनाए ताकि ये महामारी पूरी तरह से परास्त हो। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से जम्मू कश्मीर इस कोरोना महामारी को परास्त करने के लिए तत्पर है, पूरी तरह से निश्चेष्ट होकर के खड़ा हुआ है कि हमको इस कोरोना को हराना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस विशेष कार्यक्रम में। जम्मू कश्मीर में कोरोना की लड़ाई किस मोड़ पर खड़ी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन पार्ट 2 पूरे देश में चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि जम्मू और कश्मीर में जम्मू विभाग में इनको लगभग लोकेट कर लिया गया है और कश्मीर में केसेस ज्यादा हैं और जिनको भी कोरोना पॉजिटिव जो लोग आए हैं तो उन पर सरकार उनको क्वारंटाइन में रख करके विचार कर रही है, उनका इलाज कर रही है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ जो हमारे डॉक्टर्स, हमारे दूसरे कर्मी हैं, हर तरफ से वो पूरी तरह से सहयोग है और हमारे पास जितनी भी किट्स हैं वो अपने आप में काफी हैं। तो मुझे लगता है समय समय पर लोगों द्वारा और वैसे भी केंद्र सरकार द्वारा जो पीपी के किट्स हैं उनका यहाँ पर भेजा जाना निश्चय ही उससे कोरोना की लड़ाई में एक अच्छी हमें सहायता मिल रही है। सर, कितने वहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं और क्या जो पर्याप्त किट की बात की जा रही है, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर के और पत्रकारों से, कुछ नागरिकों को भी हमने जोड़ा था, तो शुरुआती दौर में इस तरह की समस्याओं का जिक्र किया जा रहा था। वैसे तो ये पूरे देश की थोड़ी समस्या है, जम्मू कश्मीर इससे कैसे निपट पा रहा है? ऐसा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो हर जिला वाइज बनाए गए हैं और जहां जहां भी उसकी आवश्यकता है उस पर काम हो रहा है। विशेष करके जम्मू शहर में जो गांधीनगर हॉस्पिटल जिसको कहते हैं उसमें पूरी तरह से वो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो सारा बनाया गया है। वहां 200 बेड का एक हॉस्पिटल बना था, उसी को पूरे का कोरोना के लिए यूज कर रहे हैं। और जो भी जम्मू लेकर आया जाता है और मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जितने भी केसेस हैं अब पर्याप्त, तो उनके पास रोज हमारी बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके पास पर्याप्त सामान है और जो सामान नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा है। सर, इसमें जो मुश्किलें आ रही हैं वो ये हैं कि लोग बाहर से भी वहां प्रवासी मजदूर हैं, कुछ तो अपने घरों को जा चुके हैं, कुछ अभी भी हैं। लोगों को जरूरी सामानात मुहैया हों, जो भी चीजें उनको जरूरत हो वो मुहैया हो, उसके लिए उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये एक शिकायतें आ रही हैं कुछ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जम्मू तक इसको कैसे मेंटेन किया जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर पुलिस की तरफ से तहसील वाइज जो राशन तो बांटा जा रहा है और आज तक जो भी राशन बांटा गया वो सारा प्रवासी मजदूरों के लिए, अभी तक स्थानीय लोगों को उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई राशन नहीं दिया है। यहाँ पर सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग अपना काम कर रहे हैं और हर जो उन्होंने नगर वाइज अपनी व्यवस्था की है, कहीं राधा स्वामी सत्संग वाले, कहीं श्री श्री रविशंकर जी की ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ कहीं पर मंदिर कमेटी, कहीं पर दूसरे लोग, हर व्यक्ति को वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि
पर्याप्त व्यवस्था है। और जहां जहां वार्ड वाइज हमारे कारपोरेटर्स काम करते हैं, हमारे लिंक्स रहता है, हमारे पंच सरपंच अपने तौर पर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में प्रवासी कोई भूखा ना रहे, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा, हमें हमने उसके लिए हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं। जहां से कोई दिक्कत आती है वो हमें फोन करते हैं। हमारे पार्टी की तरफ से भी व्यवस्था की गई है, सरकार की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। तो जहां भी कहीं हेल्पलाइन द्वारा फोन आता है तो उस शिकायत का निपटारा किया जाता है। सबसे ज्यादा सर किस बात की चिंता लोगों को है और क्या मांग होती है जिससे आप प्रतिदिन रूबरू होते हैं और वो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से पूरा लॉकडाउन किया गया है और कई बार कोई डेथ केसेस आते हैं, या लखनपुर के पार से कोई उनका रिश्तेदार रहता है, या कोई किसी की डेथ हो गई, उनका बेटा बाहर है, उस प्रकार की फोन नित्य प्रति आते हैं। और कहीं राशन ना पहुंचे उसके लिए रोज फोन आते हैं। और इसके साथ ही लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज वो इंटर डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनको मनाही की जाती है, उनको लोगों को समझाया जाता है। और बाहर से बहुत से फोन आते हैं, जो लोग कोई चंडीगढ़ में है, कोई जालंधर में है, कोई दिल्ली में है, उन लोगों द्वारा ये डिमांड की जाती है हमने अपने घर आना है, लेकिन सरकार ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि और अगर कोई आना भी चाहता है उसको 14 दिन का क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाता है। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि जो भी सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा, जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है, और हर व्यक्ति की समस्या का हल हम करते हैं। यूनियन टेरिटरी में दो पार्ट हैं, एक घाटी का और पूरा जम्मू रीजन। सबसे ज्यादा समस्या, जैसा कि कुछ लोगों ने, एक वरिष्ठ पत्रकार से हम जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि साउथ कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तरह से कोरोना मुक्त हैं, तो वो मांग कर रहे थे कि कई सुविधाओं के साथ साथ छूट मिलनी चाहिए। क्या जम्मू में भी छूट की दरकार है ताकि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां और तेजी से शुरू की जा सकें? फिलहाल आप क्या महसूस करते हैं इस संदर्भ में? देखिए, ऐसा है कि लोग लॉकडाउन का समर्थन करते हैं और पूरी तरह से करते हैं। जिस प्रकार से सरकार ने कहा है कि 20 तारीख के बाद जो जरूरी सामानात की चीजें हैं उनको अलाउ किया है, लोग यही कहते हैं कि सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे व्यापारी वर्ग है, वो बहुत जो उनकी जो किस्तें होती हैं, जो उनके एम्प्लॉइज की पेमेंट होती है, उसके लिए उनको वो चिंता करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से इसकी व्यवस्था करनी भी चाहिए। हमारे जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जम्मू कश्मीर बेसिकली टूरिज्म पर डिपेंड है, तो मुझे लगता है कि इस सारे हालात में इस प्रकार की डिमांड रहती है। बाकी लोग सरकार का समर्थन करते हैं, और जिस प्रकार की भी उनको कहा जाता है, जो आदेश होता है प्रधानमंत्री का, जो राष्ट्र के नाम संदेश होता है, उसके पालन करते हैं। सर, आप टूरिज्म सेक्टर का जिक्र कर रहे हैं और इस जिक्र में निश्चित रूप से पूरा जम्मू कश्मीर और हम कहें तो लद्दाख भी प्रभावित हो चुका है, क्योंकि टूरिस्ट तो एक दूसरे जगह से मूव कर ही नहीं पा रहे हैं, न जम्मू कश्मीर जा पा रहे हैं, न वहाँ जो भी फंसे हुए हैं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा सेक्टर जो है प्रभावित हो रहा है। 20 तारीख के बाद, 20 अप्रैल के बाद मान लीजिए जो छूट मिलती है, कैसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर की वो सारी गतिविधियां, विशेष करके आर्थिक, पूरी तरह से पटरी पर आ जाएं? देखिए, अभी टूरिस्ट यहाँ पर आए ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मंदिर बंद हैं। यहाँ पर माता वैष्णो देवी के कारण से हर जो ये अपना पूजा स्थल हर महीने है, वहां पर कम से कम 10 लाख यात्री आते हैं। अब वो यहाँ कैसे आएंगे? वो नहीं आ पाएंगे। उनके चाहिए, क्योंकि देश अभी लड़ रहा है कोरोना के लिए। जो भी आदेश दिए जाते हैं, मुझे लगता है उस पर पालन करना चाहिए। अभी स्थिति नहीं सुधरी है, वैश्विक स्थिति पूरी खराब है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीजें सुधरेंगी और सरकार इन पर चिंता भी करेगी। अभी टूरिस्ट यहाँ पर आए वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, एक बात यह है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि लोग कहते हैं कि वो घरों में रहना चाहते हैं, क्योंकि सरकार का ये आदेश है, ये निर्देश है, ये अनुरोध है, लेकिन उसके कारण से उनको कुछ जरूरी चीजें जो मुहैया कराई जा सकती हैं, जो वो कुछ आदेश करके मंगाते हैं, ऑर्डर करके, उसमें भी कई मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि ये बहुत जरूरी भी नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है इस तरह से डिलीवरी बॉयज के भी जरिए फैल रही है। ये बात भी अब दिल्ली के संदर्भ में देखी जा सकती है। तो उनके ये जो समस्या है उसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर?
देखिए कि हर जगह जैसे मैंने कहा, जरूरी सामान अब कोई कपड़ा खरीदने तो जाएगा नहीं। सिर्फ यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, लोगों का जो राशन पानी है वो ठीक चले, उसके लिए हर मोहल्ले में दुकानें हैं, सब्जी है, और चार्ल्स को तो परमिशन दी हुई है। मुझे लगता है कि सारी व्यवस्था में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो जहां कहीं किसी को दिक्कत आती भी है तो वो जो भी पॉलिटिकल लोग हैं या यहाँ पर स्थानीय पर सोशल वर्कर हैं उनसे बात करते हैं, तो वो उनकी समस्या का हल हो जाता है। और बाकी जो कोई ऐसी व्यवस्था जो इस आदेश में नहीं आती है, तो जी हमसे बात करते हैं, हम उसके लिए उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसके लिए कोई पासिस की जरूरत होती है तो उसको करवाते हैं। सर, आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, साथ ही सत्ताधारी दल जो केंद्र में सरकार है उस पार्टी से हैं, वरिष्ठ नेता हैं आप, संघ और विश्व हिंदू परिषद से ताल्लुक रखते हैं, बड़े अहम पदों पर रहे हैं सर, तो आप संगठन को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। इस कोरोना के महामारी के दौर में जम्मू कश्मीर में भाजपा एक यूनिट की तरह किस तरह से लोगों तक पहुंच रही है और लोगों की मुश्किलों को खत्म करने का अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बूथ स्तर तक भी मजबूत है। हमने सभी अपने लोगों को कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के साथ साथ ही लोगों के साथ संपर्क में रहें और उनकी जो भी कोई दिक्कतें आती हैं उनको पूरा करें। और इसके साथ ही हर घर से एक संपर्क करके वहां पर अगर 100 रुपया भी कोई पीएम केयर्स में देता है तो वहां तक पहुंचे, इस प्रकार की हमने व्यवस्था की है। जहां तक मास्क का सवाल है, सैनिटाइजर का सवाल है, वो हम अरेंज करके कर रहे हैं। राशन की व्यवस्था हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सेवा भारती या दूसरे लोगों के साथ बैठ करके हमारी मीटिंग्स होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रोज मीटिंग्स होती हैं। जो भी जहां कमी आती है उसको पूरा किया जा रहा है और ये हर स्तर पर किया जा रहा है। रोज ही हमारी ऑडियो कॉन्फ्रेंसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज होती है कार्यकर्ताओं के साथ। मुझे लगता है कि अच्छा साधन है और लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहे, इस प्रकार की व्यवस्था की गई। तो ये थे जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरे जज्बात और जज्बे के साथ कोरोना को हराने के लिए कृत संकल्प हैं, क्योंकि केंद्र से और भाजपा यूनिट से लोगों को पूरा सहयोग मिल रहा है। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी का कहना है कि कोरोना को हराएंगे, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का वादा है। फिलहाल इस विशेष साक्षात्कार में इतना ही। आप जनसत्य न्यूज देखते रहिए और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें शेयर करिए, लाइक करिए हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।